प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 5वां पाठ लिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लिंग आपके लिए एक नया शब्द नहीं है, आपको पता है। हम जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द से अगर हम किसी शब्द को देखें तो हमें पता चलता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे दादाजी टहल रहे हैं, दादी जी पूजा कर रही हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे? दादाजी जो शब्द है वह पुल्लिंग है, दादी जी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। तो ये शब्द से ही हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्ञान होता है और उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये था हमारी परिभाषा। तो कुछ आपको तालिका भी दी गई है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले। लेकिन शुरुआत हम करेंगे परिभाषा से। किसकी परिभाषा? लिंग की परिभाषा। तो लिखते हैं, परिभाषा लिंग। शब्द के जिस रूप से या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है, जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो ये होगी हमारी परिभाषा। किसकी परिभाषा हम लिख रखे थे? लिंग की। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, आपको पता है। लिंग के कौन कौन से भेद हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शुरू करते हैं, भेद लिखते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है
पुलिंग, पुलिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग। तो अब इनकी भी हम परिभाषा लिखते हैं। तो ये थी हमारी, अब हम आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की परिभाषा लगाएं। ये थी लिंग की परिभाषा। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, आपको पता ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आज हम आपको इन दोनों की परिभाषा भी लिखाते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा और स्त्रीलिंग की परिभाषा। तो शुरुआत करते हैं पहले पुल्लिंग की परिभाषा, और उदाहरण भी इसके साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। पहला है पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्द से, जिन संज्ञा शब्द से जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध हो, का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। पूर्णविराम। उदाहरण जैसे दादा, नाना, लड़का, मामा आदि। तो ये था पुल्लिंग की परिभाषा। तो जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों की बात की गई, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, नाना, लड़का और मामा आदि। अब करते हैं। तो हमने परिभाषा पुल्लिंग की लिखी और उदाहरण लिख दिया। तो वो एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आगे चलते हैं। अगला है दूसरी परिभाषा हमारे स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग। कौन कौन
सा है जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कहते हैं उदाहरण है जैसे दादी, नानी, लड़की, मामी, चाची आदि। तो ये था हमारा, हम कहेंगे हमने परिभाषा लिख दिया और उदाहरण के साथ स्त्रीलिंग का। जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, नानी, लड़की, मामी, चाची आदि। तो ये था हमारा स्त्रीलिंग। अब हम चलते हैं जरा तालिका। इस पाठ में तालिका दी गई है, हम उसे याद करेंगे। ये बहुत ही आसान सा है तालिका और ये हमें बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। अगर हम इसको बोल करके पढ़ेंगे या लिख करके पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है। आपने पहले भी इनमें से कुछ शब्दों को पढ़ रखा है। तो आज हम तालिका आपको लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे। तो शुरू करते हैं तालिका पे। तालिका हिंदी में तालिका कहा जाता है, इंग्लिश में टेबल कहा जाता है। तो ये तालिका है। तो पहले पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। पहले हम लोग लिखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग के नीचे पुल्लिंग शब्द लिखेंगे और स्त्रीलिंग के नीचे स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। स्त्रीलिंग, फिर पुल्लिंग पहले लिखेंगे और उसके बाद में स्त्रीलिंग लिखेंगे। स्त्रीलिंग,
तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। पहले पुल्लिंग है दादा, शब्द है दादा। इसका असली रूप होता है दादी। आपको पता है, बहुत आसान है, आपने इसे पहले भी दूसरी कक्षा में भी इसको कर रखा है, पढ़ रखा है, तो इसलिए आपको ये नया नहीं लगेगा, आपको ये पढ़ा लगेगा क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है इसे। तो शुरू करते हैं। दूसरा है हमारा बैल, गाय। बैल का स्त्री रूप होता है गाय। धोबी, धोबी का स्त्री रूप होता है धोबिन। लिखना और बोलना दोनों ही आना चाहिए हमें। धोबिन, धोबी, धोबिन। नाना, ये पुल्लिंग शब्द होता है नाना। क्या होगा? नानी, नाना, नानी। चाचा, चाची, चाचा, चाची। सेवक, सेविका। सेवक, सेविका। अगला है शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिका। इसका असली रूप होता है शिक्षिका। शिक्षिका। युवक, युवती, युवती। युवती में बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम युवक, युवती। पिता, माता। बूढ़ा, बुढ़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। पुत्र, पुत्री। पुत्र, पुत्री। बालक, बालक। बालिका, बालक, बालिका। हम यहाँ पे तीसरा भी बना सकते हैं, इसको लिख लेते हैं। जगह है पहले पुल्लिंग शब्द होगा, फिर स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग।
तो लिखते हैं बालक बालिका, फिर मामा, मामा पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग रूप होता है मामी, मामा, मामी। लेखक लेखिका, लेखक लेखिका। लेखक लेखिका। गायक गायिका, गायक गायिका। गायक गायिका। बकरी और गायक गायिका, बकरा बकरी। बकरा बकरी। राजा रानी, राजा रानी। फिर है माली मालिन, माली मालिन। माली मालिन। तो बच्चों इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। कुछ और भी बचे हैं, कुछ और शब्द भी बचे हैं, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो याद रहेगा हमें। तालिका में यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आगे से पहले से करते हैं। दादा दादी, बैल गाय, धोबी धोबिन, नाना नानी, चाचा चाची, सेवक सेविका। उच्चारण पे भी देखना है ध्यान, बोलना भी आना चाहिए हमें शुद्ध रूप से। तो सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, युवक युवती, पिता माता, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बकरा बकरी, राजा रानी, माली मालिन। तो ये था। कुछ और एक दो शब्द हैं, उनको भी मैं मिटा करके इस तालिका में को लिख देते हैं। इस वाले को ही मिटा देते हैं। देवता देवता, देवी, देवता देवी, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक
अध्यापिका। नागिन। नागिन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, पहले इसको दोहरा लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले शुरुआत की बच्चों लिंग की परिभाषा से। ये तालिका तो आपको याद ही करना है। तो आपको 3 परिभाषाएं हमने आज बताई। कौन कौन से? सबसे पहली शुरुआत करते हैं लिंग की परिभाषा से। लिंग की परिभाषा क्या है कि जिन शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा है, जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, आपको पता ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इनकी आपको परिभाषा उदाहरण सहित भी आ सकता है परीक्षा में। आपको बोला जा सकता है कि आप पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा, उदाहरण भी देने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पुल्लिंग की परिभाषा से। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बकरा, लड़का, मुर्गा आदि। स्त्रीलिंग है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बकरी, लड़की, मुर्गी आदि। तो ये था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की मैंने आपको परिभाषा बताई। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, उसके बाद हम एक बार तालिका को पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। तो पहले लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परीक्षा में पूछा जाता है पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप लिखेंगे पुल्लिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मुर्गा, दादा, नानी, नाना आदि। अब चलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बकरी, मामी, नानी, चाची, लड़की आदि। तो ये था हमारा परिभाषा, तालिका पेज नंबर 21 में दिया गया। इसे हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे मैंने आपको बताया है, बोल करके इसे याद किया जाएगा। तो एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। दादा, दादी, बैल, गाय, धोबी, धोबिन, नाना, नानी, चाचा, चाची, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, युवक, युवती, पिता, माता, बूढ़ा, बुढ़िया, पुत्र, पुत्री, बालक, बालिका। ठीक है सर। मामा, मामी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, बकरा, बकरी, राजा, रानी, माली, मालिन, देवता, देवी, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, अध्यापक, अध्यापिका, नाग, नागिन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे।